और वो ये कि रजब की 13 को आया पिदर हुसैन का है। रजब की 13 को आया पिदर हुसैन का है। जहां झुके है जमाना वो घर हुसैन का है। रजब की 13 को आया पिदर हुसैन का है। जहां झुके है जमाना वो घर हुसैन का है। मेरे यहां जहां मस्जिद वहीं अज़ा खाना। रजब की 13 को आया पिदर हुसैन का है। जहां झुके है जमाना वो घर हुसैन का है। मेरे यहां जहां मस्जिद वहीं अज़ा खाना। खुदा के घर के बराबर में घर हुसैन का है। खुदा के घर के बराबर में घर हुसैन का है। और शेर देखे गिरामी के देखिए कि हुसैन वाला कोई बेहया नहीं होता। हुसैन वाला कोई बेहया नहीं होता। कोई बेहया नहीं हो, कोई बेहया नहीं हो। रजब के 13 को आया पिदर हुसैन का है। जहां झुके है जमाना वो घर हुसैन का है। जहां झुके है जमाना वो घर हुसैन का है। रजब के 13 को आया पिदर हुसैन का है। जहां झुके है जमाना वो घर हुसैन का है। मेरे यहाँ जहां मस्जिद वही अज़ा खाना। खुदा के घर के बराबर में घर हुसैन का है। हुसैन वाला कोई बेहया नहीं होता। गला कटाना पड़ेगा अगर हुसैन का है। वाह 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 वाह। गला कटाना पड़ेगा अगर हुसैन का है। लेकिन ये तो नामुमकिन बात है हम जैसे लोगों के लिए। हम कहाँ गला कटाने वाले हैं। हम तो जबान भी नहीं कटा सकते। हकीकत तो ये है इतने बुज़दिली पर हम लोग आमादा हो चुके हैं कि हमारे ईमान की कमी है कि हम हक बोल ही नहीं सकते। हम सच दूसरों के सामने छोड़ो अपनों के सामने नहीं बोल सकते। हम इस कदर अपने ज़मीर को मारे बैठे हैं। बहरहाल हम ये तो नहीं कर सकते कि हुसैन वाला कोई बेहया नहीं होता। गला कटाना पड़ेगा अगर हुसैन का है। लेकिन ये कर सकते हैं कि हुसैन वाला कोई बेअमल नहीं होता। हुसैन वाला कोई बेहया नहीं होता। गला कटाना पड़ेगा अगर हुसैन का है। हुसैन वाला कोई बेअमल नहीं होता। नमाज पढ़नी पड़ेगी अगर हुसैन का है। नमाज पढ़नी पड़ेगी अगर हुसैन का है। हुसैन वाला जभी तो बनेगा तू सलमान। हुसैन वाला जभी तो बनेगा तू सलमान। किसी का दिल न दुखाना अगर हुसैन का है। किसी का दिल न दुखाना। आइए नारे तकबीर से इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और ये 4 मिसरे इनकी तरफ से हजरत की तरफ से आपके सामने 4 मिसरे पेश करूंगा कि हम कब फूलों की हम कब हमें जुस्तुजू कब है हमको फूलों की। जुस्तुजू जुस्तुजू कब है हमको फूलों की। रह के कांटों में मुस्कुराते हैं। लेकिन 2 मिसरे कदर करना पड़ रहा हजरत की तरफ से है कि जुस्तुजू कब है हमको फूलों की। रह के कांटों में मुस्कुराते हैं। जुल्म हमको मिटा नहीं सकता क्योंकि हम ताजिया उठाते हैं। जुल्म हमको मिटा नहीं सकता क्योंकि हम ताजिया उठाते हैं। जनाब मौलाना निसार साहब आपके सामने है। आप उसको समझ। अल फातिहा। रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहिल मुज्तबा व सहबिहिल मुंतका। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज़कुरूनी अज़कुरकुम सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरपरस्ते इजलास हुजूर सैयदी सनदी आकाई नेमती हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला ज़हानत हुसैन साहब दाम इक़बालहु, नाज़िम स्टेज नक़ीब इजलास नक़ीब हिंदुस्तान हजरत मोहतरम क़िबला आली वक़ार आली जनाब सलमान साहब अशरफी, इस खानवादे के तमाम चश्मो चराग, बिलखुसूस पैकर खुलूस व वफा इज़्ज़त माब जनाब मुनाजिर साहब, मुजस्समे मोहब्बत जनाब क़िबला ज़ीशान साहब, नवासे हुजूर पीर तरीक़त जनाब रमीज़ साहब और जिम्मेदार शख्सियत जनाब मोहसिन साहब और दीगर हजरात जो आसपास के सब हैं जिनके नाम नहीं है मेरे जहन में, सबकी बारगाहों में निसार सलाम अकीदत पेश करता है। हजरात, सरकार आलम पनाह के कुल का वक्त करीब है और आप काफी देर से समात कर रहे हैं। माशाअल्लाह, हम अपने इलाकों में बिजनौर, नजीबाबाद, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, ये खुश्क इलाके हैं। उन इलाकों में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो ये मंडी, गोविंदपुर, सेफका सराय का जिक्र हम जरूर करते हैं और यहाँ की जिंदा दिली और ज़ौक़े समात का तज़किरा करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आइए थोड़ा सा मन लगाकर समात करें। और एक चीज मैं कहे बगैर नहीं रहूंगा कि मैं कई साल से आ रहा हूं, कई साल से मैं समझता हूं कि ये दो नजरों का कमाल है। एक नजर नजरे हसन डॉक्टर हसन साहब क़िबला पीर साहब, और एक नजर नजरे जहानत, जो एक लड़का, काफी साल पहले की बात करता हूं मैं, कि शायद संभल से कुछ किताबें लाया था और आज वो बोल भी रहा है और पढ़ भी रहा है, जनाब वसीम वारसी। ये खानकाहों का कमाल है, इसमें ये मुबालगा नहीं है। और बाकी सबको मैंने सुना है, सामने बैठे हैं और सब कहते हैं। बस ये है ना कि जहां इल्म बरसता है तो वहां कुछ ना कुछ तो भीगता जरूर है। ये सब सरकार आलम पनाह की फ्यूज व बरकत और मुफ्ती क़िबला अबू ज़र साहब का कमाल है, उनका साया है। आइए मोहब्बत व अकीदत के साथ एक बार बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान की आयत का सहारा लिया है
बहुत गौर से सुनिएगा और कुछ बातें हम आपस में शेयर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। मैं इन बुजुर्गों से हट के बात कर रहा हूं, ये इल्म के पहाड़ बैठे, ये जनाब हाफिज साहब का मुख्तसर खाका था सरकार आलम पनाह के मुतालिक, लेकिन बहुत मजबूत था। अल्लाह इनको सलामत रखे। और ये जनाब सलमान साहब की नकाबत और मालूमात और अशार फिलवदी शायर, और ये जनाब मुनाजिर साहब है, शानू भाई, ये हाफिज साहब करते हैं। इनके सामने मैं क्या अर्ज करूं, मैं आपके सामने अर्ज कर सकता हूं और थोड़ा सा आप समात कर लें। एक बार और बाबाज़ बुलंद पढ़ लें दरूद शरीफ, सल्ली अला सय्यदीना शफीना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी वालिही वसाबिही वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा दावा तो नहीं है मेरे बुजुर्गों जी कि मैं वो सुन्नी हूं जो सुन्नी बनकर, मैं वो सुन्नी हूं कि सुन्नी बनकर जी, सुन्नी बनकर हक बोलने की हिम्मत की है। बड़ी बात है, चोला बदल कर हक बोलना, हाँ, अपने आप को बदल के हक बोलना। हक वो होता है जो ठहर कर, रुक कर, कोई हिमालय बनकर हक बोले और सुन्नते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना ले। और हक बोलने की सबसे पहली सुन्नत यह है कि आपको बाइकाट का सामना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इसकी परवाह नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचता है इंसान कि हमें दुनियावी नुकसान है, जर का, टके का नुकसान है, ये कोई नुकसान नहीं होता, ये कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। और जो अली वाला होता है वो तो कभी किसी हाल में नुकसान में रहता ही नहीं, रहता ही नहीं। कुरान की आयत तवज्जो दे, कुरान वाहिद एक ऐसी किताब है, कुरान वाहिद एक ऐसी किताब है कि जिसमें सारी खूबियां, तवज्जो देंगे आप, इबादत की नियत से कर रहा हूं मैं, एक जुमला गौर से सुनिएगा। कुरान वाहिद एक ऐसी किताब है जिसमें खूबी यह है कि देखे तो इबादत, देखे तो इबादत, खोल कर देखे तो इबादत, बंद करके देखे तो इबादत, चूम ले तो इबादत, माथे से लगा ले तो इबादत, ताख पे सजा दे तो इबादत। तवज्जो देंगे, ताख पे सजा दे तो इबादत। ये क्या है? कुरान। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह फरमाता है फस्कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करो। मेरे अल्लाह तेरा जिक्र तो हम करते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुभानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मौला सुबह है, जोहर है, असर है, मगरिब है, ईशा है, हर वक्त तेरा जिक्र है। रब फरमाता है ये मेरा जिक्र नहीं है, ये मेरा जिक्र नहीं है, ये मेरा तस्करा नहीं है, ये मेरा कमाल है, मेरा एहसान है, मेरा एहसान है। मेरे एहसान के तले तू मेरा नाम ले रहा है। मेरा जिक्र वो है जो अली भी है, आला भी है। तवज्जो देंगे, मेरा जिक्र वो है
जो अली भी है आला है, और अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कुरान को देखो इबादत है, अली को देखो इबादत है, कुरान को पढ़ो इबादत है, अली का नाम लो इबादत है। क्योंकि ना कल कुरान से अली जुदा हुआ, ना आज कुरान से अली जुदा होगा, क्योंकि कुरान भी नूर है, अली भी नूर। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तेरा जिक्र करूंगा, लेकिन पहले हम जिक्र कर तो ले। और हजरात तवज्जो है, कुछ अर्ज करूं। शुजाअत सब्र के पैकर में ढल जाए, शुजाअत सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब, शुजाअत सब्र के पैकर में ढल जाए तो शुजाअत, वफा इम्कान से आगे निकल जाए तो अब्बास, वफा इम्कान से आगे निकल जाए तो अब्बास। एक अब्बास, एक अकबर, एक असगर, एक औन, एक मोहम्मद, एक मुस्लिम, ये जितनी भी खानवादा है ना, अगर एक नाम को उठा लो कयामत तो आ सकती है, लेकिन उनके औसाफ और उनके फजाइल खत्म नहीं हो सकते। तो फख्र करो कि हम अहले बैत को मानते हैं। अभी शायद कोई मुझे मेरे जहन में ना रहा कि हाँ, शायद शेर हजरत बेदम वारसी के शेर का सहारा लिया कि अहले बैत को मानना वाजिब आप, हाँ, और सहाबा को मानना सुन्नत। वो अशार, उनका मतन क़िबला ने हक फरमाया, क़िबला ने हक फरमाया, लेकिन जहां तक मेरी रसाई है मैं तबसरा नहीं कर रहा। अल्लाह न करे, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी नसीहत, बेहतरीन सबक, लेकिन मैं अर्ज करूं जी, नमाज अमल, तवज्जो देंगे आप, नमाज अमल, हज अमल, ज़कात अमल, रोजा अमल, अतियात अमल, खैरात अमल, इमदाद अमल, हसनात अमल, इमदाद बाहमी अमल, ये सब अमल है, अमल है ये सब। अमल कमाल ना होता, कमाल ईमान है। और मुख्तसर लफ्ज में कह रहा हूं मैं कि सिर्फ अहले बैत को मानने का नाम ही ईमान है, सिर्फ। अहले बैत को मानने का नाम ही, अहले बैत जिसके पास है। लेकिन मसला यह है कि जब तुम अहले बैत की तशरीफ पूछें, आप पूछो ना अहले बैत किसे कहते हैं, तो कमाले ताज्जुब ये है सलमान भाई, कमाले ताज्जुब, इल्म पे हैरत है कि हम पूछें कि अहले बैत कौन है, तो सबसे पहले अज़वाजे रसूल को पेश किया जाता है, अज़वाजे रसूल, रसूल की बीवियों को पेश किया जाता है अहले बैत में। जबकि बड़ी बात की तहकीक़ें हैं क़िबला, जबरदस्ती है ना, निकल, तवज्जो है ना, चादर से बाहर निकल, अंदाज देखें आप, मुझे ले लो सरकार, मैं तो आपकी अहलिया हूं, मैं तो बीबी हूं जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि हमारा ईमान और हमें मनवाया गया, हमें मानना पड़ा, मुनाजिर भाई, मानना पड़ा। डर ये है कि चबा ना जाए कलेजा निकाल कर, डर ये है कि चबा ना जाए कलेजा निकाल कर। रहते हैं तेरे शहर में हिंदा मिजाज लोग, डर ये है
कि चबा न जाए कलेजा निकाल कर, रहते हैं तेरे शहर में हिंदा मिजाज लोग जी। अब के सीनों में उबलता हुआ लहू जिंदा है, अब के सीनों में उबलता हुआ लहू जिंदा है, पर ये जिगर खोरे दुनिया बड़ी हिंदा है, पर ये जिगर खोरे दुनिया बड़ी हिंदा है। जख्म पे जख्म सहे फिर भी धड़कता जाए, जख्म पर जख्म सहे फिर भी धड़कता जाए। ऐ दिले दुर्वेश तू किस देश का बाशिंदा है, ऐ दिले दुर्वेश तू किस देश का बाशिंदा है। डर ये है कि चबा न जाए कलेजा निकाल कर, रहते हैं तेरे शहर में हिंदा मिजाज लोग। हजरात तवज्जो दें आप, अगर आप पूछे ना कि अहले बैत, तो सबसे पहले उन मोहतरमात का नाम पेश किया जाता है जी, उन मोहतरमों का जो हमें मनवाया गया कि हमारी माए नबी की बीवियां उम्मुल मोमिनीन, हमारी माए हमारा ईमान है, ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान है, हमें मानना चाहिए जी। तो जब वो अहले बैत में है, वो अहले बैत में है, तो जब चादर से हमारे आका ढाक रहे हैं कि तुम अपनों को लाओ हम अपनों को ले आते हैं, तुम बेटों को लाओ हम बेटों को लाते हैं, तुम औरतों को लाओ हम औरतों को लाते हैं, हो गया चादर में ढक दिया। मोहतरमा आई, हजरत उम्मे सलमा आई, हिम्मत की, इजाजत मांगी, लेकिन सरकार ने कहा नहीं जी, सरकार ने कहा नहीं। और आगे सरकार ने फरमाया यही है मेरे अहले बैत जी। ताज्जुब यह है कि हमारे मुफ्ती साहब किबला को ये हदीस दिखती क्यों नहीं, ये हदीसें दिखती क्यों नहीं, क्यों नहीं दिखती है कि जवाब दे दूं दोस्तों जी। 10 साल की मेहनत और 90 साल की मेहनत, दोनों में फर्क है ना। हमने 10 साल पढ़ा मदरसे में, हमने 10 साल पढ़ा मदरसे में, तो 10 साल की मेहनत थोड़ी है ना जी। और अमीर शाम की मेहनत है 90 साल की, अमीर शाम की मेहनत है 90 साल की, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। अब ये मुफ्ती साहब जब 90 साल के हो जाएंगे ना जी, तो फिर ये कहने से डरेंगे कि बागी कौन था उस जंग में, और किसका गिरोह बागी था, और किसके लिए नबी फरमाया था, उसमें चेंजिंग होगी। आइए, सहाबा को मानना ऐसे जैसे मानिंदे सुन्नत। भरपूर तवज्जो दें आप, मैं कुछ कहना चाहता हूं और आपके जहन को छूना चाहता हूं। एक बार जरा बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, दरूद शरीफ से आप थक गए हैं या जानबूझ के नहीं पढ़ रहे हैं? न कोई तो रीजन है सलमान भाई, कोई ना कोई वजह है, या तो आप थक गए जी। और जो मुसलमान दरूद से थक जाए, और वो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जी, तो वो कौम तो कभी आगे बढ़ नहीं सकती। जिन हाथों में कप है वो थोड़ी देर के लिए कप नीचे रखें, हाथों को बुलंद करें और कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सहाबा मानिंदे सुन्नत। तवज्जो देंगे। फार्मूला क्या हमें दिया गया कि अगर सहाबी की शान में गुस्ताखी हो गई है, हम मानते हैं, हमारा ईमान है, बिल्कुल ईमान है, जो सहाबी को ना माने वो मुसलमान ही नहीं है। बहुत क्लियर कट बात है, बहुत ही क्लियर एकदम। जो रसूलुल्लाह के सहाबी को ना माने, तवज्जो देंगे आप, उससे पहले जहन में रखें कि नबी, हर नबी रसूल नहीं, हर नबी रसूल नहीं, लेकिन हर रसूल नबी है। हर नबी रसूल नहीं, हर नबी
रसूल नहीं, लेकिन हर रसूल नबी है। जो नबी रसूल नहीं है उसको रसूल नहीं कहा जाएगा। नबी है, ताजीम है, नबूवत है, काबिल एहतराम है, काबिल ईमान है, काबिल इकान है, हम मानते हैं। ठीक इसी तरह समझेंगे आप, सहाबी रसूल की गुस्ताखी कुफ्र है, मान रहे हैं आप। और जो कुफ्र करता है उसको क्या कहते हैं? देखो, सपोर्ट करो, करना पड़ेगा। किसी भी सहाबी, लफ्ज सहाबी को गौर से समझ लीजिएगा, मैं सीन से सहाबी नहीं बोल रहा। मैं वजाहत कर दूं, ये मोबाइल में आवाज है, कहीं मौलाना निसार ने सीन का सहारा तो नहीं लिया। मैं स्वाद वाले सहाबी से कह रहा हूं, है ना। सहाबी जो स्वाद से है, सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करना एकदम फार्मूला है ये। अब कोई भी, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र का हो, कोई भी हो, अगर वो गुस्ताखी कर रहा है तो वो मोमिन नहीं है। कोई भी हिस्सा उसका इस्लाम में हरगिज नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बातों में नहीं लेंगे आप। पीछे तक के भाइयों बच्चों से मैं जरा हिम्मत मांग रहा हूं और आपसे सपोर्ट मांग रहा हूं कि आप जो फैसला देंगे, जी बहस मैं कर रहा हूं, बहस मैं कर रहा हूं आपकी अदालत में। आप जज हैं, आप हमारे न्यायाधीश बैठे हैं, आप हमारे जस्टिस हैं। फैसला आज आपको करना है। किसी सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करना, अब थोड़ा गुस्ताखी समझ लो कि कैसी गुस्ताखी करने से कुफ्र होगा। जी, कैसी करने से कुफ्र होगा? एक गुस्ताखी तो यूं है कि हमने देखा और चेहरा फेर लिया, इसको गुस्ताखी नहीं कहेंगे। हमने देखा और चेहरा फेर लिया, ये गुस्ताखी नहीं है। जी, हमने देखा हमारे पेशानियों में बल आ गया, ये गुस्ताखी नहीं है। गुस्ताखी ये है कि बल भी आया है, बल भी आया है, अल्लाह का घर भी इस्तेमाल किया है, अल्लाह का घर भी इस्तेमाल किया है, अल्लाह के घर का मेंबर भी इस्तेमाल किया है, और मेंबर पे खड़े होकर सबसे बड़ा सहाबी, सबसे बड़ा कराबतदार, सबसे बड़ा जानशीन रसूल, सबसे बड़ा वसी रसूल हजरत मौलाए कायनात की शान में एक बादशाह, एक अमीर शाम गुस्ताखी करता है तो कौम ने उसको माफ किया कैसे? कौम ने उसको माफ किया कैसे? तवज्जो देंगे आप। क्या अली मौला कायनात सहाबी नहीं है? सहाबी की बात करते हो तुम, यदुल्लाह है वो। सहाबी की बात करते हो असदुल्लाह है वो। सहाबी की बात करते हो सिबगतुल्लाह है वो। सहाबी की बात करते हो वजुल्लाह है वो। सहाबी की बात करते हैं मुश्किल कुशा है वो। सहाबी की बात करते हैं नूरे मोहम्मद वाहिद है वो। सहाबी की बात करते हैं या हसनैन के बाबा है वो। सहाबी की बात करते हैं या ज़हरा के शोहर है वो। अरे हद तो ये है कि जन्नत में, महल में, पाँव में, पत्तों में, शजरों में जहां मोहम्मद लिखा है वहां अली लिखा हुआ है, जहां जहां मोहम्मद लिखा है वहां अली लिखा है। इतने बड़े अली, इतने बड़े सहाबी को मेंबर पर, मस्जिद पर खड़े होकर गाली देना गुस्ताखी अगर है तो अमीर शाम कौन है? चुप क्यों है जज? जज जब चुप होता है, जब तब आप नहीं, आपने जज कब दिखता है? अदालत में नहीं, चेंबर में नहीं, घर में आधी रात में टेची जाती है ना? ठीक है। तो इतना बड़ा गाली देने वाला, इतनी बड़ी गुस्ताखी करने वाला सहाबी रसूल को है, उसको आज तक माफ किया जा रहा है।
आज तक माफ किया जा रहा है। तवज्जो है ना, आज तक माफ किया जा रहा है। और उसकी सफाई में, उसकी तावीलात में जी, उसको बरी करने के लिए रोजाना नया से नया हीला पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक मौलवी पागल हो गया, वो नजरे माविया, नियाज़े माविया, जलूसे माविया खिल के बोल रहा हूं मैं, तवज्जो देंगे आप। निसार डरता नहीं, इसलिए नहीं डरता कि इन रगों में अली का खून तो नहीं है, लेकिन जज्बे अली है, ईमाने अली है, अहले बैत की मोहब्बत है। तो उस मौलवी को क्या कहोगे, उस मौलवी को क्या कहोगे जो नजरे माविया, नियाज़े माविया, जलूसे माविया, मस्जिदे माविया ये बना रहा है? तो वो पागल नहीं है तो और उस पे खुदा की लानत नहीं है तो और क्या है? मैं तो मशवरा देता हूं मैसेज में कि मौलाना कम से कम हरी पगड़ी का तो भरम रख ले। अरे इस पगड़ी का रंग तो गुंबद खजरा से मिलता हुआ है, तुमने कितना गंदा करा। अरे इस रंग में तो अल्लाह ने अमन दिया है, इसी रंग में। अरे भाई आप चौक पे जाएं, हरी बत्ती जलती है तो ट्रैफिक जाम नहीं होता। हरे रंग का तो कमाल है ये जी। प्लेटफॉर्म पे अगर हरा झंडा निकलता है टीटी के हाथ में तो ट्रेन चलती है, ये हरे का तो कमाल है। हरे को अमन का पैगाम किसने दिया? मैं कहता हूं कि ये अल्लाह का रंग है, ये अल्लाह का रंग है, सिबगत अल्लाह है। और ये सिबगत अल्लाह को ताल्लुक रसूल कायनात के गुंबद से नहीं। तवज्जो देगा, गुंबद एक इमारत है, गुंबद एक इमारत है, गुंबद एक गुंबद है। गुंबद में कलर आज हरा है तो कल लाल भी हो सकता है, आज हरा है तो कल लाल भी हो सकता है। क्योंकि जिस दिन हज होता था, तवज्जो देंगे, जिस दिन हज होता था सारे हुज्जाज मैदान अरफात में पहुंचते थे तो खादिमैन हरमैन, जालिम नजदी बादशाह लोग उस दिन खिलाफे काबा बदलते थे, उसी दिन हज वाले दिन। ये नियम था, ये नियम था, ये दस्तूर था। लेकिन इस साल नहीं, इस साल नहीं बदला। कब बदला? उन नालायकों ने यकुम मुहर्रम में, ताकि नया साल मुबारक हो के पैगाम दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह, हम गिलाफे काबा बदल रहे हैं क्योंकि इस्लाम का नया साल है और नए साल की मुबारकबादी में, खुशी में, जश्न में हम पहली तारीख में गिलाफे काबा चेंज करते हैं। कि कोई मुल्क बोला तो नहीं, सब खामोश है। अगर वो गुंबद खजरा को पीला कर दे तो है ना, शहीद कर दिया। तो ये हरे का ताल्लुक गुंबद खजरा से नहीं है, हरे का ताल्लुक जन्नती जोड़े से है, जन्नती जोड़े से है। एक जोड़ा हरा भी तो आया था और उस जोड़े का कमाल ये है, उस हरे जोड़े का कमाल ये है कि जोड़ा जेब तन करने वाला इमाम ने उस जोड़े का भरम रखा और इतना बड़ा मुआहदा कर दिया, इतना बड़ा मुआहदा कर दिया जी, जिसको सुलह बोला जाता, अमन, शांति। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कितना बड़ा ड्रामा कर रहा वो मौलवी, और दुनिया हजम कर रही है, दुनिया हजम कर रही है। जबकि जाहिल मुतलक है, वो नालिम है, नालिम है, नफाजिल है, जाहिल मुतलक है। लेकिन क्या करोगे, पाकिस्तान अभी तो बटा है ना। अरे भाई 80 साल 76 मान लीजिए जी, अभी बटा है ना, है तो एक ही, है तो एक ही। और इस एक में जिसके पास अक्ल है ना, वो दुनिया को अपने पीछे कर लेता है। अंधविश्वास, अंधी तकलीफ, अंधविश्वास, अंधी तकलीफ। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सहाबा
की तौहीन कुफ्र है? जी कोई कहेगा अमीर शाम काफिर है? गुस्ताखी करने वाला यार जी मर भी गया, कब्र में क्या होगा रब जाने, कब्र में क्या होगा रब जाने। और होगा क्या, जिसने यजीद को हुसैन के बराबर खड़ा कर दिया, जिसने हुसैन को यजीद को, एक बाप ने अपने बदतमीज बदकुबाश बदमाश बदकुबाश बदमाश बदचलन आवारा गुमराह शराबी कबाबी जाली इतने उयूब के मालिक को जी पाक हुसैन के सामने खड़ा कर दिया, मरने वाला मरने वाला। और 12 बागियों में तवज्जो देंगे आप, 12 बागियों में 12 बागियों में मैदान सिफ़ीन है जी, 12 बागी हैं, तवज्जो देंगे। नाम खोला गया लेकिन मुवर्रिखों ने छुपाया, तारीख के गद्दार मुवर्रिख भी हैं, इतिहास रचने वाला भी है, छुपाया गया। लेकिन वाहरे मुस्तफा तेरे दूरंदेशी को सलाम, इल्म गैब को सलाम, कम से कम इतना तो बता दिया कि जिनकी मौतें फोड़े से होगी, जिनकी मौतें मोटे वाले फोड़े से होगी जी, तो फोड़े से मरने वाला यही खुशनसीब है जो हमारा अमीर शाम है। खुल के बोल रहा है निसार, चाहे सुबह को फांसी चढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन जो अहले बैत अतार पंचतन पाक मौलाए कायनात इमाम हसन इमाम हुसैन, इनके मुकाबले में जो आएगा वो हक पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही मैदान में एक ही तलवार रहेगी, एक ही मैदान में एक ही तलवार रहेगी। मानो या ना मानो, अमल करो या ना करो, दूरंदेशी से काम लो या ना लो, जहन में जगह दो या मत दो, कुव्वत मुद्रिका को सजाओ या मत सजाओ, इल्म मंतिक को बुलंद करो या ना करो, हमारे नबी ने, हमारे आका ने, हमारे मुजम्मिल ने इशारा दे दिया था कि मेरी बीवियों में एक बीबी ऐसे होगी जो गलत रास्ते को इख्तियार करेगी, कुत्ते भूखेंगे। तवज्जो देंगे आप, मानना ना मानना अलग है, हम नबी की बीवी से इनकार नहीं है, नबी की बीवी से इनकार नहीं है, उम्मतुल हामिनीन से इनकार नहीं है, हमारी माएँ हैं, हमारी माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन है, लेकिन जो रसूल पेशन गोई कर रहे हैं उसको तो नहीं छुपा सकते आप उस पर तो पर्दा नहीं डाल सकते। और रब फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अरे तुम तो मेरा जिक्र जमीन पे करोगे ना, मैं तेरा जिक्र अर्श पे करूंगा, बुलंद होकर किया जाएगा। हजरात तवज्जो दे, नबी का सलाम, बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं मैं, तवज्जो देंगे। नबी का सलाम, हम खड़े होकर बारगाहे नबूवत में रिसालत में सलाम पेश करते हैं जी, और अब तो बड़े रेडीमेड सलाम है सलमान भाई, बहुत सलाम है, तेरे पेट पे सलाम, तेरे नाखून पे सलाम, हाँ तेरे खंजर पे सलाम, तेरी तलवार पे सलाम, तेरे खुट्टन खंजर पे सलाम, तेरे कीले पे सलाम। कमाल है, सलाम की ऐसी दुर्गति बनाई है, ऐसी दुर्गति बनाई है, वरना जी तलाल बदरु अलैना मिन सनियतिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। और फिर आगे तो सुने आप, यहां तक कम नहीं है, यहां तक खत्म नहीं है। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, ये सलाम
जमीन में किसी के बाप ने नहीं बनाया है, तवज्जो देख गया। ये सलाम जमीन पे किसी के बाप ने नहीं बनाया है, बल्कि हमारे रब ने हजरत जिब्रील को लेकर मुस्तफा की बारगाह में भेजा और कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी सलाम। हम उस नबी के सलाम को उठाते हैं और फिर हम अपने अकीदत के गुलदस्ते में पेश करते हैं और खड़े होकर हम मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। यह है असली सलाम, यह है असली सलाम। अत्तहियात में लगा दो ना तेरे खंजर पे सलाम। अत्तहियात में भी तो बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तेरे किले पे सलाम जी, तेरे सड़कों पे सलाम जी, बदल सकते हैं हम अत्तहियात में, क्योंकि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी तुम पर सलाम, ऐ नबी तुम पर सलामती हो। अरे सलामती की दुआ हम मांगे? सलामती की दुआ उनके लिए मांगी जाती है जो अशांति जी रहा हो, जिसकी जिंदगी में शांति ना हो। अरे उनके लिए तो शांति की दुआ मांगते हम। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टेजों में, अल्लाह हमारे मुल्क में शांति पैदा फरमा, अमन फरमा, बोलते नहीं है? क्योंकि हमारे मुल्क में बदअमनी है, अशांति है। हमने तर्जमा कर दिया कि नबी पर सलामती हो। सलामती नहीं, उनके सदक़े से हमारे ऊपर सलामती हो, उनकी बरकत से हमारे ऊपर सलामती हो। नबी का सलाम देखो आप किन लोगों पे जाता है और कैसे जाता है। सरकार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो है जी, प्यार से बोलेंगे या हुसैन? हाँ, ख्वाब में तशरीफ लाते हैं आका। एक मसला ये भी समाप्त कर लें कि अगर नबी ख्वाब में आ गए, ख्वाब में अगर नबी आ गए तो नबी तो होंगे, वो नबी ही होंगे, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुसल्लमा फैसला है कि सरकार की शक्ल में कोई नहीं आ सकता। अब अगर हमारे आपके किसी के ख्वाब में हमारे पैगंबर आ गए तो वो तो किस्मत का धनी है ना, बहुत बड़ा किस्मत का धनी है। लेकिन अब जो है सबसे पहली बात, अगर आप किसी की सवाने हयात पढ़ेंगे ना सलमान भाई, सवाने हयात 14वीं सदी के मौलवी अपनी जिंदगी में अपनी सवाने हयात लिख रहे हैं, तो सबसे पहले दीदार रसूलुल्लाह का लिख रहा है कि मुझे एक बार नहीं 5 बार रसूल का दीदार हुआ। ताज्जुब ये है कि रसूल का दीदार होने के बाद भी तो यजीदी है, रसूल का दीदार होने के बाद भी जी। अच्छा, बड़ी अजीब बात है जी, हम जहाज पे सफर कर रहे हैं, अचानक रसूलुल्लाह का इल्का आया। इल्का समझते हैं? मदद, रसूलुल्लाह की मदद आई। जहाज फंस गया, जहाज फंस गया। कहां? भंवर में। सफर कहां का है? हज का। अच्छा मेरे भाई समझ रहे हैं आप? मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूं, आप परेशान तो नहीं हो रहे? हाँ, सफर हज, सफर हज का सफर है। जाहिर बात है कि और भी लोग होंगे हज में, जहाज में। भंवर में फंस गया जहाज, अब डूबेगा, अब डूबेगा। अचानक रसूलुल्लाह से मदद मांगी, अचानक सरकार से मदद मांगी। बहुत गौर से सुनिएगा मेरे भाई, सरकार से मदद मांगी। सरकार मदद करो ना, हमारा जहाज डूबने वाला है। किससे मदद मांगी जा रही है? नबी से। गौर दीजिएगा, किससे मदद मांगी जा रही है? नबी से। या रसूलुल्लाह मदद कीजिए ना, जहाज डूब रहा है। और आलमे बेखुदी में, आलमे यानी इश्क के नशे में वो जो मदद आई, और मदद आते आते जो इश्क का खुमार चढ़ा, तो बेसाख्ता जबान से अशार जारी हुए, इश्क में मदद मिली, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब
तवज्जो है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, मदद आ गई, मजदार खत्म हो गया, जहाज का नारा लग गया। जी, जिस वक्त सरकार से मदद मांगी जा रही होगी उस वक्त सरकार ने ये तो सोचा होगा कि ये वो मदद मांग रहा है जिसके कलम ने मेरे चचा मूसा इस्लाम को काफिर कहा है। बहुत खुल के बात हो रही है दोस्तों। हाँ, उसके कलम ने मेरे चचा मूसा इंसान को, जी, और कितनी बड़ी बात है कि ख्वाब में एक मजूसी के जिस्म से, बल्कि दीवार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लग गया। मजूसी के दीवार से रसूलुल्लाह की पुष्ट लग गई। गौर है, सरकार मदीने में है या मक्के में है कन्फर्म नहीं है, लेकिन है कन्फर्म कि मक्का मदीना है। आप कहीं से आ रहे हैं, शायद गर्मी बहुत ज्यादा है, सरकार आ रहे हैं, आपका पुष्ट यानी पीठ मुबारक मजूसी के दीवार से लगा और सरकार थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा स्टॉप किया सरकार ने, रुके। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील देखता क्या है, जा मजूसी के घर में रहमतें भर दे, मजूसी के घर को रहमतों से भर दो, बरकतों से भर दो, और ऐसा कर कि ऐसा कुछ कर दे जिब्रील जो मैं तुझे इख्तियार देता हूं, इसको जन्नती बना दे, ये मुसलमान हो जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही। सिर्फ दीवार, सिर्फ मजूसी अंदर ही तो होगा, किसी कमरे ममरे में बैठा हुआ, दीवार बाहर की तो होगी, रोड की होगी दीवार। दीवार से रसूलुल्लाह का पुष्ट लगा तो सारा घर जन्नती हो गया, सारा घर जन्नती हो गया। अरे ओ मौलवी भोला मुसलमान, तुझे समझ नहीं है, तेरे दिमाग में है क्या? रसूलुल्लाह का पुष्ट रोड की दीवार से लग जाए तो सारा मजूसी का घर मुसलमान हो जाए, और वो मुहसिन इंसानियत रसूल को यहाँ लिटाता है, यहाँ बिठाता है, गोद में उठाता है, जबान चूसता है, चबा के देखता है, तो क्या वो मुसलमान नहीं? सोचे जरा, सोचो, वो मुसलमान नहीं। बंद करो। मैं अपने उलमा से, खुशअकीदा लोगों से, अपने लोगों से मैं कहता हूं कि ये चीजें बंद करो। अरे तुम किसके ईमान को साबित कर रहे हो यार, जो कुल्ले ईमान है? क्यों कर रहे हो साबित तुम? कल अगर कोई भी मौलवी, कोई भी अदना हजरत, कल कोई अदना हजरत अगर अबू लहब को मुसलमान करने लगे तो तुम क्या करोगे? बोलो, कुछ कर लोगे? यही 90 साल कहानी चल रही है मेरे भाई। अपने आप को बचा लो, अहले बैत को ढंग से मान लो, और एहसान है हमारे संभल नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर मुफ्ती अबू जर साहब किबला, उन्होंने हमें अहले बैत का जाम पिलाया, और ये जाम देवा से मिला, और ऐसा मिला कि जो खुद लावारिस थे वो वारिस बन गए। और हम लावारिस थोड़े ही हैं, हम तो वारिस वाले, और ऐसे वारिस वाले हैं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि अल्लाह अपना खास करम फरमाए। नबी का सलाम, तवज्जो देंगे आप। ख्वाब में सरकार तशरीफ लाते हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कि जाओ बेटे, मेरे बरखुरदार जाओ, और फला शहर में जो मजूसी है, मजूसी एक फिरका है जी, यहूदी अलग है, ईसाई अलग है, और मजूसी आतिश परस्त कहो, आतिश परस्त मजूसी, ठीक है? जाओ और उसको मेरा सलाम कहना। नबी, वो नबी जो आला है, औला है, वो नबी जो कज्जाकू मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम का मुस्ताक है, वो नबी
सुभान अल्लज़ी असरा, जिसके सरों का ताज, वो नबी के सबुल मसानी सूरह फातिहा जिसकी शिफा की गवाही देती, वो नबी पूरा कुरान जिनकी तारीफ का गुलदस्ता है, वो नबी फरमा रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जाओ और उस मजूसी को मेरा सलाम पेश करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आंख खुली, बेचैन हो गए। सुबह उठे, अता पता सारा पता था। आप पहुंच गए मजूसी के घर और जाकर आवाज लगाई, साहिब मकान मजूसी बाहर आया। कौन है आप? मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हूं। हमारे आका, हमारे नबी, तवज्जो देंगे आप, हमारे आका, हमारे नबी ने आपको सलाम भेजा है। जब ये जुमला सुना तो वो सर से पैर तक कांप गया। मैं मजूसी, मेरे पास सलाम भेजा गया। झूम रहा है, मस्त है। बैठिए, तशरीफ रखिए आप। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बैठ गए। कुछ पानी वानी नहीं, मेरे लिए आपका खाना पीना हराम है। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। आका का हुक्म था, सलाम भेजना था, मैं ले आया। लेकिन चलते चलते एक सवाल जरूर करूंगा मजूसी, तेरे पास ऐसा कौन सा अच्छा काम है? वजाहत करो, तेरे पास कौन सा ऐसा अच्छा काम है? कौन सी ऐसी नेकी है तेरे मजहब के अनुसार जिससे शायद मेरे आका खुश हुए हो और आपको सलाम भेजा हो? तो मजूसी कहता है, मेरे पास दो काम मेरा स्पेशल है। मेरे पास दो काम है जो स्पेशल है। पहला काम मैंने ये किया है कि मैंने अपनी बेटी का निकाह सगे बेटे से किया है। तवज्जो देंगे, मजूसी आतिश परस्त के यहाँ ये करना सबसे बड़ी इबादत है। ये उनका मजहब है, ये उनका धर्म है। सगे नाम की कोई चीज उसके यहाँ नहीं है। खून का रिश्ता कोई माना नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, एक ही बाप है, एक ही माँ है। मैंने दोनों की शादी कर दी है। ये मेरा पहला स्पेशल काम है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जलाल में खड़े हो गए। गलत, इस्लाम में नहीं बल्कि हर मजहब में ये हराम है। तुम कैसे किस मजहब को मानते हो? मजूसी ने कहा, आप कहते होंगे मेरे मजहब में ये नेकी है। दूसरा तू बता, दूसरा बता, तेरा काम क्या है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने दूसरी नेकी का जिक्र पूछा तो मजूसी करने लगा कि सुनिएगा आप। हाँ सुनो। ऐसा है कि मगरिब की नमाज के बाद शाम, मगरिब तो मैं कह रहा हूं, शाम को जब अंधेरा हुआ तो सामने जो मेरी पड़ोसन थी, औरत थी, वो आई और अपना चिराग जलाने के बहाने से चिराग लाई और मेरे चिराग से मस करके रोशनी लेके चिराग जला के चली गई। शायद उसके घर में चिराग जलाने का कोई आला ना होगा, यही तो है। और वो चिराग जलाकर मेरे दरवाजे तक जाती थी, मेन गेट तक, और चिराग बुझ जाता था और फिर वापस आती थी। इसी तरह उसने 3 चक्कर लगाए। 3 बार आई, मेरे चिराग से चिराग रोशन किया और रोशन करने के बाद दरवाजे पे पहुंचती और वो फूंक मार के बुझा देती। और बहाना यह था कि हवा के झोंकों ने चिराग बुझा दिया, वापस आती। जब 3 बार ऐसा कर चुकी वो मोहतरमा खातून, तो मुझे शक हुआ कि बार बार चिराग थोड़े बुझता है, बार बार हवा का झोंका थोड़ी ही आता है। तो मैंने धीरे से थोड़ा सा ताक़ुब किया, पीछा किया कि जब 4थी बार वो रोशनी लेकर चिराग जलाकर बाहर गई है तो फिर वो फूंकी मार रही थी। मैंने पीछे से इशारा दिया कि मोहतरमा ये 4थी बार है,
जो आप जानबूझकर फूंक मार के चिराग बुझा रही हैं, आपका इरादा चोरी का तो नहीं है मेरे घर में, अंधेरे से फायदा उठाने का तो नहीं है मेरे घर में, या कोई और मुखबरी का इरादा तो नहीं है, या कोई जासूसा तो नहीं है आप, या कोई खबर आप इजहार तो नहीं करना चाहती हैं, क्या है? जब मैं डांट के लहजे में और डपट के लहजे में उससे सवाल कर रहा था तो वो मोहतरमा कही कि ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, न मैं जासूसी कर रही हूं, ना ही मेरा इरादा चोरी का है। इतना जरूर है मेरा जुर्म कि जानबूझकर मैंने चिराग बुझाया है 3 बार। किस लिए? कि मैं जब बार बार आऊं तो आप मुझसे कुछ जरूरत पूछ लो, लेकिन ना आपने जरूरत पूछी और ना मैंने अपनी जरूरत बताई, क्योंकि मैं गरीब हूं। तवज्जो देंगे आप, मैं गरीब हूं लेकिन सैयद जाती हूं। तवज्जो देंगे आप, मैं गरीब हूं लेकिन फातिमा की गुलशन की कली हूं। हालात ने मुरझा दिया है, वक्त ने पामाल कर दिया है, गैरत ने, हमीयत ने, खुददारी ने, लहू ने, खून ने, आयत तथहीर के पुकार ने मुझे इजाजत ना दी, मेरी जबान ना खुली, लेकिन आपने भी तो ना पूछा। मैं बार बार आती गई, चिराग बुझाती गई, आपने भी तो ना पूछा। आखिर ये मेरा जुर्म है। क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे पास बच्चे हैं, छोटी बच्चियां भी हैं और 3 बालिगा बच्चियां भी हैं। आज चौथा या 5वां दिन है, मेरे घर कुछ पका नहीं है। मेरे बच्चों ने इसरार करके, मेरे बच्चों ने मुझे मजबूर करके, माँ अब रहा नहीं जाता, अब जब्त नहीं होता, ए अम्मा अब ये भूख के हालात कंट्रोल में नहीं है, माँ जाओ ना सामने, ये बड़ा मालदार है, अमीर ज़्यादा है, रईस है, बड़ा अच्छा है, शायद कुछ मिल जाए खाने को। आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं जी, और मैं बार बार चिराग बुझाकर चिराग जलाने की नियत से आती रही, आपने पूछा नहीं। 4-5 दिन हो गए, कुछ भी मैंने, मेरे बच्चों ने खाया नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा, मजूसी खड़ा हो गया, और मजूसी खड़ा होने के बाद अपने नौकर चाकर खादिमा और नौकरानियों को आवाज दिया, और घर में जितना हस्बे हैसियत था, पकावा गैर पकावा कच्चा पक्का सब भेज दिया, और सब भेज देने के बाद वहां जाकर सलाम भी कहा, और सलाम कहने के बाद सलाम भी कहा, और बच्चों को प्यार भी किया, और कुछ दिरहमों जरो जवाहिर भी दिया, खाने पीने की भी चीज दी, और आकर सो गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मुस्तफा उठाते हैं और रसूल उठाते हैं कि जा, उन्होंने मेरे बच्चों की खैर खबर की है, जा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सलाम उससे कह देना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सलाम उससे कह देना। जब ये बाजरा हुआ तो सुबह को वो मजूसी खुद ब खुद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथों में हाथ रखकर ऐलान करता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखना नस्से सादात आले रसूल अहले बैते अथार के किसी भी हैसियत से अगर हमने एहतराम कर लिया, निसार शरीयत के दायरे में रहकर कुरान और हदीस को गवाह बनाकर ऐलान करता है कि हमें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक हाथ में हमारा कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत। तवज्जो देंगे आप, एक हाथ में दामन कुरान है और एक हाथ में, कैसा नाजुक वक्त था, कितना नाजुक वक्त था। तवज्जो, कितना नाजुक वक्त था मेरे भाई, कितना नाजुक वक्त था। अचानक खेमे से आवाज आती है कि भाईजान, भैया हुसैन जरा अंदर आइए, बस थोड़ा सा सुन लो मेरे भाई, थोड़ा सा सुन लो। अरे जो आंखें हुसैन के नाम पे बरस ना सकी, जो आंखें
हुसैन के नाम पे बरस न सकी, निसार की बद्दुआ है कि वहां के अंधी हो जाए। हुसैन के गम में आंखें ना रोए, हुसैन के गम में दिल मोम ना हो। वो कैसा मुसलमान है, वो कैसा मोमिन है, क्या ईमान है, क्या तकाजा है। खेमे से आवाज आई, किसकी आवाज आई मालूम है दोस्तों? शुजात, शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो जैनब, शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो जैनब। जैनब की आवाज आई। जैनब कौन है मालूम है? जैनब सानिए ज़हरा है। जैनब, जैनब सानिए फातिमा है। जैनब, जैनब सानिए ज़हरा है। आवाज आई भैया जरा खेमे के अंदर तो आइए। हजरत इमाम हसन खेमे, इमाम हुसैन खेमे से टेक लगा कर देख रहे हैं कि कैसे कैसे बाजू काटे जा रहे हैं, कैसे कैसे गले काटे जा रहे हैं, कैसे कैसे इन जन्नती जिस्मों पर तीरों की बारिश हो रही है, इन जन्नती जिस्मों पर तीरों की बौछार की जा रही है। सब्र कर रहे हैं, टेक लगा कर देख रहे हैं। कानों में खेमे से आवाज आई भैया हुसैन अंदर आइए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर पहुंचे। क्या बात है भाई? देखो ना, देखो ना भैया, ये झूल रहा था, ये झूल रहा था शशमाही प्यारा नन्ना मुजाहिद अली असगर। झूलते झूलते सभी पे गिर गया, झूलते झूलते सभी पे गिर गया। रबाब ने पूरी ताकत लगा ली है भैया, उठा नहीं। शहरबानों ने पूरी कुवत लगा ली है भैया, उठा नहीं। मैं ज़ैनब, मैं ज़ैनब, मैंने पूरी ताकत लगा ली है भाईजान, लेकिन मेरा असगर उठ नहीं रहा है। हमने मजबूर होकर तुम्हें बुलाया है। देखो तो सही। हुसैन देखते हैं, आगे आते हैं, पीछे आते हैं, दाएं आते हैं, बाएं आते हैं। होठ सूख चुके हैं, ज़बां पे काटे हैं, आंखें मुरझा गई है, चेहरा उतर गया है। उम्र क्या है? 6 महीने का ही तो है। पिस्तान से दूध सूख चुका है, पानी का कतरा नहीं मिला है, पानी की बूंद नहीं मिली है। तवज्जो देंगे दोस्तों, अगर साहिब औलाद हो, अगर औलाद वाले हो तो थोड़ा सा तसव्वुर करना और अपने बेटे का प्यार और बेटे की मोहब्बत दिल में रखकर सोचना। इमाम हुसैन जैसा ऐसा लग रहा है कि मेरा इमाम अपने बेटे का तवाफ कर रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं घूम रहा है। अचानक इमाम हुसैन की नजर लबों पर पड़ी, लबों पर, होठ पर। तो होठ फड़फड़ा रहे थे, होठ खुल रहे थे, होठ बंद हो रहे थे। मेरा हुसैन बैठा नहीं, मेरा हुसैन घुटनियों ना बैठा, बल्कि अपने बेटे असगर के बाजू में लेट गया है और लेटकर अपना कान असगर के कानों से लगाता है और लगाकर पूछता है बेटा जमीन तो छोड़ दे तू। अरे सब कोशिश कर रहे हैं, आवाज आती है, तारीख बोल रही है, तारीख का वक्त बोल रहा है, कुरान की आयत की तफसीर और तर्जमा बोल रहा है कि हजरत इमाम अली असगर बोले हैं। क्या बोले हैं? बाबा मैं एक ही शर्त में जमीन छोड़ूंगा, क्या आप मुझे सफेद कफन में लपेट कर मैदान में पानी के बहाने से लेकर जाओगे और मुझे शहीद करके लाओगे? अंदाजा देना, 6 महीने का है, बोल रहा है, 6 महीने का है, बोल रहा है, शशमाई है, बोल रहा है। इमाम हुसैन ने वादा किया, जमीन छोड़ दी, गोद में उठाया। शहरबानू कहती है मेरे सरताज, और रंबर रबाब कहती है मेरे सरताज, लिल्लाह लिल्लाह, अल्लाह के वास्ते इसे ले जाओ, शायद कोई कतरा पानी दे दे, शायद कोई बूंद पानी दे दे। लाओ कपड़ा, लाओ कपड़ा। अच्छा ज़ैनब, शहरबानो, रबाब, सकीना, लाल कपड़ा मत लाना, हरा मत लाना, नीला मत लाना, सफेद कपड़ा लाना। हुसैन समझ रहे हैं कि ये सफेद मैं अपने बेटे को अपने हाथ से कफन पहनाऊंगा और कफन पहनाकर मैदान में लेकर जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, कफन पहनाया है, गले से लगाया है, बाजू में उठाया है, करबला के मैदान में गए हैं। कोई कह दे कि हुसैन पानी मांग रहा था, नहीं, हुसैन शरीयत बचा रहा था, हुसैन पानी नहीं मांग रहा था, हुसैन कुरान बचा रहा था, हुसैन निजाम बचा रहा था, हुसैन इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर रहा था, क्योंकि हक़ के बिना ला इलाहा। हुसैन आवाज लगाते हैं, कोई साहिब औलाद
जो मेरे बेटे को, मेरे शशमाही को, मेरे मुन्ने को चंद कतरे पानी पिला दो, मेरा वादा रहेगा कि हश्र में मैं नाना के हाथों से कौसर का जाम पिला दूंगा। लेकिन जहर में बुझा हुआ तीर, जहर में बुझा हुआ तीर, जहर में बुझा हुआ तीर हारमला लेकर बैठा था। शिमर का इशारा हुआ, सनान का इशारा हुआ, अनस का इशारा हुआ, साद का इशारा हुआ, साद इब्ने जियाद के कुत्तों का इशारा हुआ, यजीद के भेड़ियों का इशारा हुआ, और वो जहर में भिड़भिड़ाता हुआ तीर चला और अली असगर के हलक को छेद कर, काट कर, पार करके हुसैन के बाजू को छेद दिया। खून उबला है, खून की धार निकली है, खून उबला है। इमाम हुसैन ने चुल्लू में खून लिया है, अपने 6 बेटे को गले से लगाया है और खून लेकर रब को गवाह बनाकर, अपने मौला को गवाह बनाकर और नबी मोहतरम नाना जान के रोजे की तरफ रुख करके अर्ज करते हैं, नाना अब तो देख लो कि तेरा हुसैन कामयाब है या नहीं। नाना देख, ए मेरे प्यारे नाना देख लो कि तेरा हुसैन तेरी आजमाइश में खरा उतरा है या नहीं, पूरा उतरा है या नहीं। ऊपर उछालना चाहा हुसैन ने, लहू को ऊपर उछालना चाहा, आवाज आई नहीं। अगर तुमने आसमान की बुलंदी की तरफ इन लहू के कतरों को ऊपर उछाल दिया तो आसमान से कभी भी बारिश ना होगी, बारिश ना होगी, क्योंकि ये खून नहीं है, ये नन्हे मुजाहिद की कुर्बानी है, इशार है, इस्तिकामत है, सब्र है, दीन है, मजहब है, शरीयत है, तरीकत है, अदालत है, शुजाअत है। बल्कि ये असगर नहीं है, बल्कि 14 सिपारों का एक खटा हुआ फटा हुआ वर्का है। ये असगर है, इसका खून है, ऊपर मत बहा हुसैन। हुसैन ने सोचा जमीन पे फेंक दूं, आवाज आई नहीं। अगर तुमने जमीन के कतरों में इसे मिला दिया, जमीन के सतह में मिला दिया, तो कयामत तक जमीन से हरियाली पैदा ना होगी, कभी सब्जा पैदा ना होगा। मेरे मौला मैं करूंगा क्या? आसमान में फेंकू तो बारिश ना होती है, जमीन पे फेंकू तो सब्जा ना उगेगा। हुसैन अपने हाथों को अपने चेहरे पे मलते हैं, अपने बेटे का खून करके तो देखो, आजमा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके तो देखो। मेरा नन्ना अपने सहन में दौड़ते दौड़ते, मेरा बेटा आपका प्यारा, आपका मुन्ना दौड़ते 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 गिर जाता है, चोट लगती है, खून नहीं निकलता है, उंगली सिर्फ मुड़ जाती है, पूरे घर में कोहराम मच जाता है, डॉक्टरों की लाइन लग जाती है जी, खबर पहुंचती है, फूफी भागी आती है, आंटी भागी आती है, दादी भागी आती है, क्योंकि सिर्फ मोच लगी है। अरे हुसैन तू कैसा है, तू कैसा है हुसैन? इतनी बड़ी जिम्मेदारी हुसैन तूने कैसे निभाई? हुसैन ने आवाज दी, मैंने नहीं निभाई है, मेरे नाना ने निभाई है, मेरे आका ने निभाई है। वरना हुसैन 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 अली का बेटा तो है, हुसैन फातिमा का बेटा तो है, लेकिन हुसैन नबी से है, हुसैन मोहम्मद से है। अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो ये सब कमाल मेरे नबी का है। इस्लाम को बचा लिया, गरीब नवाज ने कह दिया, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें सब्र जमील अता फरमाए, और हम जिनकी याद में बैठे हैं, अल्लाह सरकार वारिस पाक आलम पनाह की बरकतों से हमें माला माल फरमाए, मुफ्ती अबू ज़र साहब की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। बारगाह में दुआ है मौला, ये हमारे क़िबला पीर तरीक़त हजरत क़िबला जनाब जहाना साहब ज़ोफ़ के आलम में है, अल्लाह इन्हें शिफ़ा कामिल अता फरमाए। भाई मुनाजिर हैं, भाई शानू हैं, भाई रमीज़ हैं और भाई मोहसिन हैं, हमारे सलमान भाई हैं, हाफिज़ माजिद हैं, ये हमारे हाफिज़ साहब है, ये हमारे क़िबला, हमारे इस ख़ानदान और इस खानका के सुतून हैं, आप सब हैं। ये अल्लाह सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे, खुश रखे। बस इतना कहूँगा कि शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब, शुजात सब्र के पैकर में ढल जाए तो ज़ैनब, वफा वफा इम्कान से आगे निकल जाए तो अब्बास,
वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।